दोस्तों, आज मैं आपको लिगामेंट जो कि मेन एसीएल है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, उसके बारे में बताऊंगा 10 क्वेश्चंस के माध्यम से। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद प्रसाद गुप्ता, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज आपको एसीएल इंजरी के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये एसीएल है क्या? एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये एक तरह का लिगामेंट होता है जो आपके घुटने में होता है और ऊपर की हड्डी जिसको जांग की हड्डी फीमर बोलते हैं और पैर की हड्डी जिसको टिबिया बोलते हैं, ये उसको कनेक्ट करता है। तो ये मेन सेंट्रल लिगामेंट होता है आपके नी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके काम क्या होते हैं? दोस्तों, ये लिगामेंट आपके जो लेग के बोन है, दैट इज टिबिया, उसको आगे निकलने से, यदि ये अटैच रहेगा तो ये आगे नहीं जाएगा और ये टूट जाने पे ये आगे की ओर, टिबिया आगे की ओर निकल जाता है। तो ये बेसिकली आपके जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये टूटता कैसे है, जो कि बहुत ही कॉमन इंजरी है। नी में एसीएल इंजरी काफ़ी कॉमन इंजरी होता है। तो लोगों के मन में होता है ये टूट कैसे जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिगामेंट टूटते हैं एक मैकेनिज्म में, जिसमें पैर आपका नी जो है थोड़े बेंट हो जाते हैं और नीचे वाला पैर थोड़ा सा बाहर की ओर निकलता है और फुट आपका प्लांटिग्रेड होता है। तो यूजुअली इस मैकेनिज्म से आपका, जैसे कि ये ऐसे हुआ और ये पैर ऐसे रोटेट हुआ, तो ये आपका ये लिगामेंट टूट जाता है। मोस्टली फुटबॉल क्रिकेट खेलने के टाइम में होता है, जिसमें पैर आपके पाइवट कर जाते हैं, ट्विस्ट होते हैं। बहुत बार आपके मोटरसाइकिल से भी गिरने से हो जाते हैं। सीढ़ी पे पैर इनबैलेंस हो गया और उसमें पैर ट्विस्ट हो गया, तो ये लिगामेंट टूट जाते हैं। लोग बोलते हैं कि सिंपल सा पैर ट्विस्ट हो गया मेरा और एसीएल टूट गया। तो दोस्तों, यही इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है। अगला प्रश्न है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है? तो इसमें बेसिकली आपको इंस्टेबिलिटी के सिम्टम आते हैं। आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलने में दिक्कत होता है, पैर उतना लोड नहीं लेता, आपको पैर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सडन ट्विस्ट होने में दिक्कत होती है और कभी कभी आपको दर्द भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्लिनिकल साइन क्या होते हैं? तो डॉक्टर आपके नी को जब एग्जामिन करते हैं और यदि ये लिगामेंट नहीं है तो ये पैर आपका आगे की ओर निकल जाता है ऐसे। जैसे ये लिगामेंट टूटा हुआ है अभी, तो ये आगे की ओर निकल जाता है, जिसको एंटीरियर डॉट टेस्ट बोलते हैं या लैचमैन टेस्ट बोलते हैं। और इसकी ट्विस्टिंग टेस्ट भी होती है, जिसको पाइवट शिफ्ट टेस्ट बोलते हैं, वो भी इसमें पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कंफर्म कैसे करें? दोस्तों, एक्सरे में एसीएल इंजरी मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं पता चलता है अनटिल अनलेस ये बोनी एवल्जन ना हो। यदि बोन के साथ उखड़ा रहता है या साइड में एक एवल्जन हो जाता है, जिसको सीगॉन्स फ्रैक्चर बोलते हैं, ये फ्रैक्चर आपके टेलटेंसाइल होते हैं कि आपके एसीएल टूटे हुए हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरे से आपको नहीं पता चलता है। इसके लिए आपको एमआरआई कराना पड़ता है। एमआरआई ये कन्फर्मेटरी होता है आपके एसीएल इंजरी के। तो जब भी आपके पैर में बार बार लचक हो रहा है, सूजन हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रहा है, तो एमआरआई करा के इसको कंफर्म करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, इलाज इसके दो तरीके के होते हैं। एक तो कसरत दवा होता है और दूसरा सर्जरी होता है। तो सर्जरी कब कराना चाहिए? दोस्तों, जब आपको लगता है कि बार बार पैर मेरा ट्विस्ट कर जा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रहा है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सर्जरी कराना चाहिए, क्योंकि पैर आपका सिम्टोमेटिक है। और यूजुअली यदि आप यंग है, डेली रूटीन एक्टिविटी में आपका दौड़ने भागने का काम है, गेम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। बगैर सर्जरी के क्या इलाज हैं इसके? तो जब आप सर्जरी प्लान नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें घुटने की एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें आपको थाई के जो मसल है, जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग आता है, ये सब मसल को आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है एक्सरसाइज करके, सो दैट कि ये आपका एसीएल इंजरी जो है आपके पैर में,
जिसके चलते ACL काम नहीं कर रहा है, तो इसको ये सारे मसल कंपनसेट कर सके। इस तरीके से आप कंजर्वेटिवली अपना काम कर सकते हैं। बट जब भी लगे कि नहीं बार बार ट्विस्ट हो रहा है, तो ये सर्जरी कराना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स बोलते हैं दोस्तों, जिसका भी ACL नहीं है तो 1 साल के अंदर कार्टिलेज का लॉस हो जाता है, और 6 महीने के अंदर दो मेनिस्कस होते हैं जिसको कुशन बोलते हैं, मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, ये दोनों में से कोई नहीं तो कोई मेनिस्कस फट जाते हैं। और मेनिस्कस का फटना और कार्टिलेज का खराब होना आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का फ्यूचर ये शुरुआत हो जाता है, तो इसलिए सर्जरी कराना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी कैसे होता है? तो दोस्तों अभी के टाइम में जितनी भी ACL की सर्जरीज है सारी ऑर्थोस्कोपिक मेथड से होता है, जिसमें आपको नी के दोनों ही तरफ इधर एक पोर्ट बनता है, इधर एक पोर्ट बनता है, ऐसे करके 2 पोर्ट बनता है। इधर से देखने के लिए ऑर्थोस्कोप जाता है और इधर से काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, और यहाँ 1-2 टाँके लगते हैं जिधर से आप ACL का ये टनल बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में आपका ये दूरबीन से ही सारा कुछ काम हो जाता है। बट बहुत बार क्या होता है, जो हाइपरलैक्स है लिगामेंट, जिसके बहुत ही लैक्सिटी है, या जिसमें बाद में टूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, तो साथ में हम लोग एक और प्रोसीजर करते हैं जिसको एंट्रोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे चीरे लगते हैं अलग से। बट 99% केसेस में आपके ये 2-3 टाँके से आपके काम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर्जरी के बाद क्या करना होता है? ये बहुत लोगों के माइंड में होता है कि पाँव मेरा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, ये नी मेरा बेंड होगा कि नहीं होगा, जाम तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही नी बेंडिंग लोगों का शुरुआत हो जाता है, और यूजुअली 10 डेज टू 15 डेज के रेंज में पूरा का पूरा नी बेंडिंग हो जाता है। आप नेक्स्ट डे से चलने लगते हैं थोड़ा थोड़ा वजन डाल के, और 2 to 3 वीक्स में ऑलमोस्ट आपका फुल बेड वेयर हो जाता है, और 5 to 6 वीक के बाद आप सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू कर देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ 8 to 9 मंथ आप अपना स्पोर्ट्स में वापस से रिटर्न हो जाते हैं। बट इस बीच में आपको ढेर सारे एक्सरसाइज करने होते हैं, जिसमें आपको क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करना होता है, काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और धीरे धीरे आप अपना पूरा पावर जब नी का रिटर्न हो जाता है 6 to 9 मंथ के बीच में, तब आप अपने स्पोर्ट्स में वापस से चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है सर्जरी कराने से? तो दोस्तों एक बार आपका सर्जरी हो जाता है, नी आपके स्टेबल हो जाते हैं, तो फर्दर इंजरी जो आपके मेनिस्कस के हैं, कार्टिलेज के, वो सब आपका नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट ACL सर्जरी के बहुत ही अच्छे हैं। यदि आप नहीं कराते हैं और आपको बार बार पैर में ट्विस्टिंग होती है, पाइवटिंग होती है, तो मेनिस्कस के टूटने के चांसेस, कार्टिलेज के टूटने के चांसेस हाई हो जाते हैं, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये थे मेरे सारे 10 पॉइंट्स, जिसमें मैंने आपको ACL इंजरी के बारे में सारा कुछ डिटेल से बताया है। मुझसे जुड़े रहिए, आगे और भी हम लोग लिगामेंट और नी से जुड़े हुए और शोल्डर से जुड़े हुए वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।